प्रेस वार्ता को संबोधित करो, किस विषय को लेकर जो है आप मीडिया के आगे रूबरू हो रहे हैं? पिछले कई दिनों से जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये सुनने में आ रहा है लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और दो गुटों की लड़ाई में पुलिस ने कोई केस दर्ज किए हैं जिसके बताया जाता है कि उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पे बार बार बुलाया जा रहा था। और इसी के बीच में कल एक युवक की जो है वो वायरल भी हुआ है, जिसमें उसने पुलिस द्वारा जो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, पॉलिटिकल लोगों के द्वारा जो उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके बारे में उन्होंने बोला है। मुझे इस बात का खेद है कि हमारे इस शांत प्रिय क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की वारदातें हो रही हैं। और बाद में जैसा उस लड़के ने बोला था, उसने कुछ पी लिया जिसके कारण से उनको हॉस्पिटलाइज भी किया गया। मेरा केवल के चैनलों के माध्यम से ये मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार क्या इस प्रकार के मुद्दों के प्रति संवेदनशील है? अभी लड़का जो है वो हॉस्पिटल के अंदर है और एसपी साहबान बोल रहे हैं कि कोई मामला नहीं है, पुलिस की कोई गलती नहीं है। अगर कोई गलती नहीं है तो ये ऐसा सारी बातें कैसे घट गई? इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूं पुलिस प्रशासन को, जहां के जो डीआईजी हैं, जो जहां के डीजीपी हैं, वो इस पर्टिकुलर ये जो विषय है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करें और जिन लोगों का इसमें हाथ है, गलती है, उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। सर, बताया जा रहा था कि एक ये जो मामला चला था ये शराब तस्करी को लेकर शुरुआत हुई थी, इनकी जो बहस हुई थी, जो लड़ाई हुई थी उसमें सोशल मीडिया पर आ रहा था कि जो लाइसेंस धारक ठेकेदार हैं वो इन पर आरोप लगा रहे थे कि ये तस्करी कर रहे हैं। अगर आपस में कोई बातचीत हुई होगी, कोई आरोप लगा रहा है, या तो आरोप सिद्ध हो जाता, कोई ऐसी बात होती, इसमें तो पुलिस आ गई बीच में, इन्वॉल्व होगी। पुलिस किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं हो सकती, पुलिस को इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। मुझे ये पता लगा कि राजनीतिक दबाव के चलते इस प्रकार के घटनाक्रम जो है हो रहे हैं, इसको रोकना चाहिए। ऐसे घटनाक्रम नहीं होने चाहिए। सर, उसके अतिरिक्त एक और चीज़ जो है सामने आ रही थी कि जो प्रेस नोट में मेंशन किया गया था कि मतलब पत्रकारिता से संबंध भी रखते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? लिए हालांकि इस पर क्लियर नहीं हो पाया अभी कि ऐसा है। मैं तो एक लड़के को जानता हूं, जो पत्रकारिता वाला लड़का है, इसके साथ मेरी कोई बड़ी ज्यादा बातचीत नहीं हुई है, लेकिन वो अपने आप को यही बताते हैं कि मैं पत्रकार हूं और मैं लिखते होंगे कहीं ना कहीं, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप तो इस जगत से जुड़े हुए हैं, आपको ज्यादा पता होगा। लेकिन कोई क्या करता है, कोई क्या नहीं करता है, ठीक तरीके से व्यक्ति काम करे, अपना जीवन ठीक तरीके से जिए। इस तरीके से मैं तो ये चाहता हूं इन नौजवान युवकों को मेरी तरफ से तो संदेश यही है कि वो देश के हित में, प्रदेश के हित में काम करें और अच्छे तरीके से रहें, ताकि जो आने वाली जनरेशन है इनको देखे और इनसे सीखे कुछ। सर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पांगी पहुंचे हैं और पांगी में जो है वो समस्याएं सुन रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? पांगी में जाके जो इंटीरियर इलाका है उसमें जनकराज जी ने भी आरोप लगाए हैं कि ड्रामा कर रहे हैं। कोई दो राय नहीं है, जो जनकराज जी ने बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला है। पिछले 2 वर्षों से लोग उनका यही ड्रामा देख रहे हैं। वो समस्याएं सुनते नहीं है, समस्याएं क्रिएट करते हैं। उनके कारण से समस्याएं बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। इसलिए ये इस प्रकार का जो सरकार है, इस प्रकार की सरकार पहले हमने कभी नहीं देखी, जिसके कारण से समाज का हर वर्ग परेशान है। समाज का कोई वर्ग जो है वो खुश नहीं है। ये पहली बार ऐसी सरकार है, पहली ऐसी सरकार है जो बड़े कम समय के अंदर फेल हो गई है। सर, आपने एक मुद्दा उठाया था विमन लेगी पेखू वाला प्रोजेक्ट पर। उस पर जो सीएम के जो मुख्य मीडिया सलाहकार हैं उन्होंने जो है कटाक्ष किया, आप पर बोला कि आप तथ्य पेश करिए, डॉक्यूमेंटली बात करिए विक्रम ठाकुर जी, गलत बयान और झूठे बयान ना करें, ऐसे आपकी छवि खराब हो रही है। उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ऐसा है, मैं जो बोलता हूं वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं। मैं जो कहता हूं वो तथ्यों के साथ कहता हूं। अब जिस व्यक्ति को मेरे तरह हो या जिस व्यक्ति के मन के अंदर काला हो, उसको पता नहीं चलेगा मैं क्या बोल रहा हूं। उनको चाहिए वो डीपीआर की रिपोर्ट पढ़ें, जो डीपीआर बनी हुई है उसको पढ़ें। उसके बाद वो जो टेंडर हुआ उसकी टेंडर की कंडीशंस पढ़ें, उसमें देखें टेंडर की कंडीशनें कितनी बार बदली गई हैं, उनको पढ़ें, अपने आप पता लग जाएगा। इसलिए मैं जो बोल रहा हूं मैं तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूं, बिना तथ्यों को मैंने कुछ नहीं बोला है। लेकिन उनको नहीं समझ आ रहा, क्योंकि पूरा जो सत्ता का नशा है उस नशे में गुरूर है, कुछ नहीं पता चल रहा उनको। सर, किन अधिकारियों को शह की बात की जा रही थी? आपने कहा था कि अधिकारियों को शह दी जा रही है इस मसले पर, विमल नेगी मसले पर।
मैं शह देने की बात नहीं बोल रहा हूं, बचाया जा रहा है। बिमल नेगी जी के मामले में जो दोषी पाए जा रहे हैं, जिनके ऊपर उंगली लगी है, उन लोगों को जेल नहीं हुई, उन लोगों की जमानत होगी, जिसमें सरकार ने उनकी जमानत को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। उनको जमानत मिल जाए, इस काम में सरकार लगी रही। इसलिए सरकार उन दोषियों के साथ मिली हुई है। वो मिली इसलिए है क्योंकि सरकार और दोषी दोनों खा रहे हैं उस कंपनी को, यही कारण है। एक बड़ा मुद्दा जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, पंचायती राज मंत्री द्वारा जो है कहा गया था कि नई पंचायतें बननी है, लेकिन अब वहीं उनके विभाग द्वारा एक मैसेज आता है या मतलब खबर लगती है या उनका बयान आता है कि अब पंचायतों का गठन नहीं होगा जो नई पंचायतें हैं। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? मैं सरकार की व्यथा तो आपको पहले सुना चुका हूं। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, आज कल कुछ होती है। अब ये आपने जो बताया है, अब पहले बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई है पंचायतों की, नई पंचायतें बनाने की, और अब ये सुनने में आ रहा है कि नई पंचायतें नहीं बन रही हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है ये। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ विक्रम सिंह ठाकुर और अभी चर्चा में मौजूद थे। तो बहुत सारे विषयों को लेकर इन्होंने चर्चा की है आज, और हिमाचल प्रदेश जसवां परागपुर के विषय को लेकर भी यहाँ पर उजागर किया है, और साथ में हिमाचल प्रदेश में जो विषय चल रहे हैं उनको लेकर भी यहाँ पर बात की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर कीजिएगा इस लाइव को। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।